ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੋ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ बहु विकल्पी प्रश्न ਹਨ। तो पहला क्वेश्चन अपने को है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर है जी ग ऑप्शन घोड़ा। अगला है सेकंड क्वेश्चन जी, निम्न में आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है जी क मानव। निम्न में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। तो इत्थे लिखा है स्टूडेंट मालूम। मालूम का आपां शुद्ध शब्द चुनना है जी इन्हां विचों, तो वो आएगा जी ख ऑप्शन अपने को। अगला है जी चौथा, बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा। बच्चा का होता है जी बच्चे, तो कौन सी ऑप्शन है देखो जी ख ऑप्शन आ जाएगी। बच्चे का बहुवचन बच्चे, बच्चे का बच्चे। अगला है जी मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो मित्र का आता है जी भाववाचक संज्ञा मित्रता। नेक्स्ट इसमें अपने को क्वेश्चन है जी, निम्न शब्दों में सर्वनाम शब्द चुनना है। सर्वनाम जो किसी नाम की जगह पर हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है जी यहाँ पे मैं। चपरासी ने घंटी बजाई, इस वाक्य में क्रिया शब्द चुनना है। तो क्रिया है बजाई, इसमें घ ऑप्शन आ जाएगी जी बजाई। क्रिया शब्द चुने मिलना मिलावट मेल या मिलन। तो मिलना मिलावट मेल या मिलन, तो इसमें आएगा जी क ऑप्शन मिलना। मिलना क्रिया शब्द है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सैनिक ने तलवार झपटकर संभाल ली, वाक्य में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमारे पास आएगा, तो स्टूडेंट इसमें जो क्रिया विशेषण आएगा वो आएगा झटपट। घ ऑप्शन आ जाएगी। क्रिया यहाँ पे संभाल है, बट जो क्रिया विशेषण शब्द है वो झटपट है, इसलिए ग ऑप्शन आ जाएगी जी। आगे है घोड़ा शब्द लिंग का क्या होगा। घोड़ा शब्द लिंग का, इसका लिंग होगा हमारे पास घोड़ी। अगला है जी, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं। तो वो आए हैं जी भारत के कोने कोने से। घ ऑप्शन आ जाएगी। हम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हैं। हिम्मत से, विश्वास से, मेहनत से या ये सभी। तो आंसर आएगा ये सभी। हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए, कड़वे, मीठे, खट्टे या नमकीन। तो आंसर आएगा जी ख ऑप्शन मीठे शब्द बोलने चाहिए। अगला है जी, गुरु जी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया को क्या दिया। तो उन्होंने किया था जी पानी। आगे है जी, सागर शब्द का अर्थ चुनकर लिखना है मोती, समुद्र, धरती या पर्वत। तो इसका सागर का आता है जी समुद्र। आगे है जी, रक्तदान शब्द का क्या अर्थ है, खूनदान, तलवार, दवाई या कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा खूनदान। अध्यापक शब्द का अर्थ क्या होगा। तो अध्यापक होता है जी शिक्षक। आगे है जी हमारे पास, निम्नलिखित पदाक्ष को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। पहले हम पदाक्ष को पढ़ लेते हैं। कंधे पर एक मशक उठाए, देता पानी का उपहार, संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरवाणी का भक्त अनोखा, करता जन सेवा का काम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संगत की सेवा कौन करता था। तो इसका आंसर जगह भाई कन्हैया। अगला है जी, भाई कन्हैया घायलों को सेवा किस प्रकार करते हैं, घायलों को पानी पिलाकर। अगला है जी, भाई कन्हैया जी किसके भक्त थे। तो वो भक्त थे जी गुरु गोविंद सिंह जी के। सो नेक्स्ट अपने को है जी, उपहार शब्द का क्या अर्थ है। तो उपहार का मतलब होता है तोहफा या भेंट। इसका आ जाएगा जी तोहफा या भेंट। अगला है, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। तो कविता का नाम है जी कोई नहीं बेगाना। तो इसको नेक्स्ट देखो जी अपने को, नेक्स्ट अपने को है जी देखो
क्वेश्चन नंबर 5 है जी, निर्देश अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। पहला है, संकोच करने वाला क्या होता है? तो उसका आंसर आ जाएगा जी संकोची। दास शब्द का लिंग क्या होगा? तो उसका आंसर आएगा दासी। असली का विपरीत नकली होगा, तो ये बिल्कुल सही है जी, असली का उल्ट होता है नकली। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, महान को भाववाचक संज्ञा महान मानवता होगी। इसका महान की भाववाचक संज्ञा मानवता होगी, ये गलत है जी, महान की महानता होगी जी। आगे है, प्रभु की को परमात्मा भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। पैसा शब्द का बहुवचन पैसे होगा, तो ये भी सही है जी। आगे है जी, सही विकल्प चुनना है जी। इनमें देखो ऑप्शन लिखी हुई हैं। पहले का है डैश मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अरे, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है जी, प्रकट शब्द में आर का प्रयोग हुआ, क्या हुआ है? तो ये हुआ है जी अपने को आधा शब्द, आधा आर का प्रयोग हुआ है, पूरे आर का प्रयोग नहीं हुआ है। उप प्लस हार, नया शब्द क्या बनेगा? उपहार। नेक्स्ट है जी, गिल्लू पर्दे पर चढ़ा डैश नीचे उतर गया, और गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर गया। आगे है जी, विराम चिन्ह लगाने हैं, ये कौन है? तो इसमें पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है जी। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको दोबारा। इसमें ऐसे लिखा है ये कौन है, तो पीछे अपना लगा देना है जी प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो लगा देना है, क्योंकि थे प्रश्न पूछा गया है ये कौन है, इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अपने को है, हमें भरी गाड़ियों डैश से नहीं गुजरना चाहिए, भरी गाड़ियों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। तो आओ सुन हम आप नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को ख भाग है, क्वेश्चन आंसर है इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो आओ हम आप एक एक करके ना सारे ही क्वेश्चन के आंसर चेक करते हैं जी कि आंसर आ सकते हैं जी। इसमें आप हम खा भाग करते हैं जी। ख भाग में जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, सुमित किस बात पर विश्वास करता था? तो आंसर आएगा जी, उत्तर आएगा परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगला है जी, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है जी, रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। हमारे देश में झंडे का क्या नाम होता है? इसको क्या कहते हैं झंडे को? तिरंगा। अंग्रेजों की क्या नीति थी? फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति थी। धीरा स्कूल के बाद क्या काम करता था? जूते पॉलिश करने का काम करता था। हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। अगला है जी, गिल्लू कौन था? गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। धर्मशाला किस पर्वत की गोद में बसा है? तो धर्मशाला जी धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा है। जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? तो उसने दिए थे 11 रूबल। चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जी, ਤਾਂ जो मेरी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिलती रहे जी। अगला है जी, अनु ने किसे डूबने से बचाया? कला को। संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया? संवाददाता ने सम्राट अशोक को कलिंग के महाराजा का युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनाया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, बाबा भारती का घोड़ा क्यों प्रिय था? बाबा भारती को घोड़ा क्यों प्रिय था? बाबा भारती को अपना घोड़ा उसी प्रकार प्रिय था जिस प्रकार माँ को अपने संतान तथा किसान अपने लहराते खेत देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा प्रिय था। वह घोड़ा सुंदर तथा बलवान था। बाबा भारती उसे
सुल्तान कहकर पुकारते थे। स्वयं घोड़े को दाना खिलाते और उसे देख देखकर प्रसन्न होते थे। अगला है जी, अशोक ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण किया था। युद्ध में दोनों ओर से लाखों सैनिक, यहाँ तक के कलिंग के महाराज भी मारे गए, परंतु फिर भी कलिंग दुर्गा ने फाटक बंद थे। कलिंग दुर्ग के फाटक बंद थे। अंत में जब अशोक स्वयं सेना का संचालन करता है, तब युद्ध के लिए उसे सामने स्त्री सेना खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर उसका मन परिवर्तित हो जाता है। तब वह सदा के लिए युद्ध का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अगला है जी, धीरा ने चोर कैसे पकड़वाया? उत्तर है जी, धीरा को ग्राहक के दाएं जूते में से कुछ बाहर निकलता दिखाई दिया। धीरा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह सोने का कंठा ही था। धीरा ने होशियारी से काम लेते हुए जूतों के फीते एक दूसरे के साथ बांध दिए, पुलिस को बुला लिया। जब चोर भागने की कोशिश की तो वह मुंह के बल गिर गया और सिपाहियों ने उसे हिरासत में ले लिया। इस तरह धीरा ने होशियारी से चोरों को पकड़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट है जी, स्व इच्छित रक्तदान से आप क्या समझते हैं? स्व इच्छित रक्तदान से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम कहीं पर भी अपनी इच्छा के अनुसार रक्तदान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य स्थान पर करते हैं, तो वह दान स्व इच्छित दान कहलाता है। किसी के दबाव या डर से दिया गया दान स्व इच्छित दान नहीं कहलाता है जी। नेक्स्ट है जी, अनु ने कला को कैसे बचाया? अनु जब तैरने के लिए तरनताल गई तो उसने कला को पानी में हाथ छटपटाते हुए देखा। वह पानी में डूब रही थी। माला उसे बचाने के लिए मदद चलाने लगी। किसी के वहाँ पे ना आने पर अनु स्वयं ही कला को बचाने के लिए पानी में कूद गई। पहले उसने कला को बाल पकड़कर ऊपर खींचना चाहा, लेकिन छोटे बाल होने के कारण वह उसे ऊपर नहीं खींच सकी। तब उसने दोबारा उसे पकड़ा और उसका पकड़कर किनारे पर उसको खींच लाई और कला को दीवार के साथ लगा दिया। तभी माला ने कला को ऊपर खींच लिया। इस प्रकार अनु ने कला की जान बचा ली। तो आओ सुनो नेक्स्ट देखते हैं जी। सो नेक्स्ट है जी, निम्न पंजाबी शब्दों को किन्हीं 4 शब्दों में हिंदी का अनुवाद करना है जी। देखो तो इन्हों का की आंसर आ सकता है। ਤੁਹਾਡੇ लिस्ट में सारे ही लिख देते हैं जी। किसान, पैसा, इनाम, पत्र, भगवान और चेतना। तो आओ हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपने को की है, भग घ निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। मौत के घाट उतारना, मार डालना। पुलिस ने नक्सलियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। प्राण हर लेना, इसका भी मतलब मार डालना ही है जी। महेश ने गुस्से में रमेश के प्राण हर लिए। अगला है जी अपने पास, मुंह के बल गिरना, ठोकर खाकर अंधे मुंह गिरना। रमेश ने आखिर महेश की बात नहीं मानी और वह मुंह के बल गिर गया। आनाकानी करना, टाल मटोल करना। मैंने पीयूष से 100 रुपये उधार मांगे तो वो आनाकानी करने लगा, टाल मटोल करने लगा। नेक्स्ट है जी, रक्तदान मतलब खूनदान। रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है जी। पर्वतीय मतलब जो पहाड़ों पे जाते हैं। महेश एक पर्वतीय आरोही है। शहादत मतलब बलिदान, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी। किसी का भी नाम यहाँ लिख सकते हो। भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी।
नेक्स्ट है स्टूडेंट, अपने पास कोई एक पत्र लिखना है। आपके लिए मैंने दोनों लिखे हैं। पहला है खिड़की का शीशा टूट जाने पर स्कूल के प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक को क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है जी। तो देखो कैसे लिखना है। सेवा में मुख्य अध्यापक महोदय, फिर यहाँ स्कूल का नाम लिख देना है, यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना है या विलेज का नाम लिख देना है जहाँ पे भी आप रहते हैं। तो देखो कैसे लिखना है। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 7वीं श्रेणी में पढ़ता हूँ। मैं एक निर्धन विद्यार्थी हूँ। आधी छुट्टी के समय मैं अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था। अचानक मेरे हाथ से गेंद छूटकर खिड़की के शीशे पर लगी और शीशा टूट गया। मेरे कारण विद्यालय की संपत्ति को नुकसान हुआ है। इस नुकसान के लिए मुझे 500 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। मुझे अपनी गलती पर दुख व शर्मिंदगी है। मेरे पिताजी मासिक आमदन बहुत कम है पिताजी की, वह ये जुर्माना नहीं भर पाएंगे। अंत मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी इस भूल तथा मुझे पर लगाए गए जुर्माने की क्षमा करने का कष्ट करें। इस हेतु मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। नीचे है जी आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे नाम, कक्षा, तिथि और रोल नंबर आ जाएगा। अब दूसरा जो पत्र है वो देखिए जी हमारे पास कौन सा है। दूसरा पत्र है, मित्र को प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। तो पहले यहाँ पे अपने एड्रेस लिख लेना है जी। प्रिय मित्र प्रताप, यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। ये पढ़कर बहुत ही खुशी हुई कि तुम 5वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में से उत्तीर्ण हुए हो। मेरी ओर से आपकी अपनी इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं कामना करता हूं कि तुम अगली परीक्षा में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करोगे। मैं एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, यहाँ पे तुम अपना नाम लिखोगे। नेक्स्ट है जी कहानी लिखनी है। किसी एक विषय पर कहानी लिखनी है। हाथी और दर्जी, जहाँ खरगोश और कछुआ। तो यहाँ पे मैंने हाथी और दर्जी की कहानी आपके लिए लिखी है। देखो जी क्या आएगा। हाथी और दर्जी। किसी राजा के पास एक हाथी था। हाथी प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी पर जाया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। दर्जी बहुत दयालु तथा उदार था। उसकी हाथी से मित्रता हो गई। वह हाथी को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने के लिए देता था। एक दिन दर्जी क्रोध में बैठा हुआ था। हाथी आया और कुछ प्राप्त करने के लिए अपनी सूंड आगे की। दर्जी ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, परंतु उसकी सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को क्रोध आ गया। वह नदी पर गया। उसने स्नान किया और लौटते समय अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। दर्जी की दुकान पर पहुंचकर उसने सारा गंदा पानी उसके कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। इस तरह दर्जी को उसने हाथी ने दर्जी से बदला ले लिया। तो शिक्षा क्या मिलती है, जैसे को तैसा। आगे है जी हमारे पास निबंध। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा प्रिय मित्र, मेरी कक्षा का कमरा और मेरा अध्यापक। यहाँ पे मैंने आपके लिए मेरा जो प्रिय मित्र है उसके ऊपर निबंध लिखा है जी। रमेश मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वह मेरे साथ ही 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी आयु 12 साल के लगभग है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी एक धार्मिक स्वभाव की स्त्री हैं। वह उसे सदाचार की शिक्षा देती हैं। रमेश पढ़ने में बहुत होशियार है। परीक्षा में हम सदा प्रथम रहता है। वह हमारे घर के पास ही रहता है। उसके पिताजी उसे और मुझे सुबह सैर कराने ले जाते हैं। वह सुबह जल्दी उठ जाता है। वह प्रतिदिन स्नान करता है और समय पर स्कूल जाता है। वह सभी के साथ बड़ा नरम व्यवहार करता है। वह हमेशा सादे कपड़े पहनता है और सदा सत्य बोलता है। उसका चेहरा हंसमुख और स्वभाव सरल है। वह किसी बुरे और शरारती लड़के की संगति नहीं करता है और मुझे भी बुरी संगत करने से रोकता है। वह कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता करता है। रमेश खेलने में भी बहुत रुचि लेता है। वह स्कूल की हॉकी टीम में खेलता है। वह शाम को खेलने जाता है। वह बड़ा
स्वस्थ दिखाई देता है, वह रात को पढ़ता है, वह बड़ा मन व्याकरण तथा रचना भाग लगाकर पढ़ाई करता है। इसी कारण वह हमेशा प्रथम आता है। उसे कई इनाम भी मिल चुके हैं। सभी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपने इस मित्र पर गर्व है। तो स्टूडेंट लास्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है जी सुंदर लिखाई ਦੇ नंबर। तो होप है कि स्टूडेंट सब ने बहुत ही वधिया हैंड राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर करना है ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ फुल मार्क्स मिल सकਣ। तो ਹੁਣ स्टूडेंट ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।